तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रोटेशनल मोशन का 8वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडीज, जो आई ओमेगा आता है वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और प्योरली रोटेटिंग बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम, ये सब पढ़ने वाले हैं जो इसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जैसे डाइवर का न्यूमेरिकल होगा, एक बंदा तस्तरी पे घूम रहा है तो उसकी अगर वो डंबल लेके खड़ा है तो हाथ फैलाएगा तो उसकी ओमेगा घट जाएगा वो। ठीक है, और सिकोड़ेगा उसको तो बढ़ जाएगा उसको ओमेगा। सब पढ़ने वाले हैं आज, तो बढ़ते हैं लेक्चर में। तो अब है एंगुलर मोमेंटम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जैसे पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वो क्या आया था अपना, टॉर्क के बराबर आया था। ठीक है, जैसे मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट होती है उसकी जो भुजा रहती है वो, तो ये आर हो जाएगा और ये क्रॉस कर देंगे एफ से, तो ये अपने पास आएगा टॉर्क। ठीक है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, टॉर्क होता है ये। अगर इसी प्रकार से ये देखें हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम हम लिखते हैं पी से, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर एल से। ठीक है, बराबर हो जाएगा जो मोमेंट दिया है, मोमेंट मतलब आर, जो उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, और क्रॉस हो जाएगा अपना आर क्रॉस मोमेंटम यानी पी। तो आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है अपनी। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा एंगुलर मोमेंटम का, वो बनेगा एल बराबर है आर क्रॉस पी। ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, समझे। तो इसको जो ये वाला अपना इक्वेशन है इसको और एलाबोरेट करते हैं थोड़ा। तो वेक्टर एल बराबर हो जाएगा अपना वेक्टर आर क्रॉस, या फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पी का है, पी का फॉर्मूला एम वी होता है ना मोमेंटम, तो एम और वी। ठीक है, तो जो एम को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ से कांस्टेंट है, तो ये एल वेक्टर एल आ जाएगा अपना एम और मल्टीप्लाई बाई आर क्रॉस वी। ठीक है, जो अपना जैसे दोनों के परपेंडिकुलर है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आती है उसमें जो ये वेक्टर एल है या फिर जो एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो ये क्रॉस का मतलब यही होता है, जो साइन थीटा आर भी साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो तीनों है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, एल आर और वी। ओके, तो इसको और समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ये कोई बॉल है हमारी, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, उसका मास है m। तो मास m की एक बॉल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, और हमें इसका जो एंगुलर मोमेंटम बताना, वो किसी पॉइंट से बताना। ये पॉइंट मान लेते हैं p। ठीक है, इस पॉइंट से इसका एंगुलर मोमेंटम बताना हमें कितना आएगा। ठीक है, तो जो p से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो देखनी पड़ेगी पहले तो p से हम ये जो बॉल है इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो यही तो अपनी रेडियस बनेगी, या फिर जो डिस्टेंस है वो बन जाएगी। तो मैं इसको P को बॉल से मिला देता हूँ। ठीक, और थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ आगे। तो ये R होएगी अपना, जैसे जो ये अब थीटा क्या हो जाएगा इनके बीच में, V और R के बीच में थीटा, ये थीटा मान लेते हैं, जो एंगल इनके बीच में ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो L वेक्टर क्या है अपना, L वेक्टर है M R क्रॉस V। तो ये L हो जाएगा, यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ मैं। तो वेक्टर L बराबर हो जाएगा अपना M R क्रॉस V। तो R और V और साइन थीटा हो जाएगा ये। तो R और V और साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R एंड V। ठीक है, जैसे R और V के बीच में कितना एंगल है, थीटा का है, तो यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो अगर वेक्टर L देखें हम यहाँ पे, तो L बराबर हो जाएगा अपना M R V और साइन थीटा। ठीक, तो ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन किससे आएगी, जैसे R क्रॉस V है, तो R जो ये पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे एक स्क्रू रखेंगे और R से V की तरफ उसको घुमाएंगे। तो जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में कहाँ पे जाता है, वो अंदर की ओर जाता है।
जो अपना स्क्रू होएगा उसको जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बाहर की ओर आता है। तो ये मैं इसको बोल दूंगा इनवर्ड इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड कर देता हूँ। तो इनवर्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पे, समझे। अगर जो ये वाली इक्वेशन है अपनी, इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखें, जैसे ये अपना आर था, पी से ओ तक डिस्टेंस, ये जो बॉल बी है उसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे। तो पी से जो ओ तक की डिस्टेंस है वो आर मानी है हमने, और जो ये एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा अगर इसका हम हॉरिजेंटल इसकी एक लाइन खींच दें या फिर पैरेलल टू ग्राउंड खींच दें, तो ये वाला एंगल भी अपना हो जाएगा थीटा। हम अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देख लेते हैं, जैसे ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा आ जाएगी। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी अपनी वो आएगी आर साइन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो आर साइन थीटा है इसको हम एक साथ लिख लेंगे और v को एक साथ कर देंगे। तो इसको अगर इसको आगे बढ़ाऊँ मैं इस वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा l बराबर हो जाएगा अपना m और v, और ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर, ठीक है। v के परपेंडिकुलर है ना r, ये जैसे v इधर जा रहा है x डायरेक्शन में और ये है अपना y डायरेक्शन में, या फिर नीचे नेगेटिव y में बोल सकते हैं। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो हम जो बोल सकते हैं इसको, जो l है अपना एंगुलर मोमेंटम है वो m v और r परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जैसे r परपेंडिकुलर ये है ना, तो r साइन थीटा लिखेंगे इसको तो सेम ही आ जाएगा ना, m v r साइन थीटा। जैसे m v r साइन थीटा, तो हम इसको v r परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका। और जो डायरेक्शन के लिए वही स्क्रू रूल करेंगे हम, या फिर राइट हैंड थंब रूल करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारा जो r से v जाना है उसमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो थंब जहाँ पे डायरेक्शन करेगा वो इसकी एंगुलर मोमेंटम की हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। ये रूल है। तो यहाँ पे हाथ दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्क्रू रूल लेकर चलता हूँ। तो स्क्रू रूल यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, आर से वी की ओर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर जाएगा, तो मैंने ये कर दिया इनवर्ड, ठीक है। बाहर आता तो यहाँ डॉट बना देता और आउटवर्ड लिख देता, ठीक है। और अगर फिर से इस इक्वेशन को देखें हम इसी को ही, अब की बार आर परपेंडिकुलर लिया था, अब की बार वी परपेंडिकुलर ले लेते हैं। जैसे ये आर जा रहा है तो ये वाला वी थीटा एंगल पे है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी कोस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो मैं इस परपेंडिकुलर को बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा अपना वी और साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को अब की बार। तो एक और क्या कर सकते हैं, इसको एल बराबर लिख सकते हैं हम एम आर और v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो r, जैसे ये r गया अपना और r के ये वाला परपेंडिकुलर ही हुआ, जैसे ये 90 डिग्री बन जाएगा ना दोनों के r और v के बीच में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा अपना। तो v परपेंडिकुलर भी हो सकता है, v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन थीटा है। अगर इसको दिखे तो m r और v साइन थीटा, तो सेम आ रही है, जैसे m r v साइन थीटा सेम आ रही है, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए वही फिर से r से v की तरफ जाएंगे तो इनवर्ड ही आ जाएगा ये। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने सही हैं, तीनों ही सही हैं ये। तो इसको आगे और लिख सकता हूं मैं एम आर और वी परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ रहे हो। तो इसी कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन आया था 1997 में। जैसे ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन दिया था, वो क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये दिया था अपने को ओरिजिन 0,0 हो जाएगा, ठीक है। और दिया था जैसे ये जो पॉइंट या फिर जो बॉल बी है ये इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ती जा रही है, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होएगी ना इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। और ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल है, ना तो इसकी वेलोसिटी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही इसका स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें बताना था जो पी पॉइंट के अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होएगा, जीरो होएगा, कांस्टेंट होएगा, इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, क्या होएगा वो बताना था। इसमें जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा देखो, जैसे P है, ये P पॉइंट से O पॉइंट है, तो ये R डिस्टेंस मानना मैंने, या फिर R1 बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। तो अगर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखें इसकी, तो R साइन थीटा, अगर 1 बोल लेंगे तो R1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे मान लेते हैं जो यहाँ पे गया कुछ पॉइंट B पे, तो ये पॉइंट पे बॉल आई और V तो इधर ही रहेगा, ठीक है। और R बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, थीटा चेंज हो जाएगा इसका, तो ये θ1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो ये ना ऊपर है ना नीचे, बस इसी लाइन के डायरेक्शन में है, ठीक है।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आर देखें तो आर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ आर था तो यहाँ पे R2 बोल देते हैं, जैसे P से इस पॉइंट को मिलाएंगे हम तो ये आर भी चेंज हो जाएगा। बट जो ये वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चेंज नहीं होएगी इसकी, ये R1 साइन थीटा था और वो हो जाएगा R2 साइन थीटा 2, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाली जो एक्सिस है जिस पे V ट्रेवल कर रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम आ जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाएगा इसका, क्योंकि R साइन थीटा सब के लिए सेम है और V भी सेम है इसका। तो जो R जैसे L है जो अपना एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है M R V साइन थीटा, M कांस्टेंट, V कांस्टेंट और R साइन थीटा कांस्टेंट सब के लिए, तो जो L है वो कांस्टेंट हो जाएगा। R साइन थीटा कांस्टेंट क्यों है, जैसे ये जो डिस्टेंस है इसकी एक्स एक्सिस से इस वाली एक्सिस की जहाँ पे V ट्रैवल कर रहा है, ये सेम ही आएगी ना। जैसे यहाँ पे देखें तो ये इतनी आ जाएगी इस पे, तो ये वाली आ जाएगी। मान लेते हैं इसको R2 और साइन थीटा 1 बोल देता हूँ इसको। अगर एक और मान लेते हैं, जैसे ये एक और पॉइंट आगे बढ़ा इस पे ही, इसी लाइन पे ट्रैवल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना स्पीड चेंज होगी। तो ये मान लेते हैं R3 जो P से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो R3 बोल देते हैं इसको, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी R3 साइन थीटा 2 बोल देते हैं इसको, जो R ऊपर बढ़ेगा वो। जैसे ये बोल देते हैं R थीटा 2 और जो ये परपेंडिकुलर आएगी ये कितनी आ जाएगी R3 और साइन थीटा 2, ठीक है। बट जो ये डिस्टेंस है सारी, ये वाली और ये वाली ये सेम हो जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा सेम। ये सेम है, V कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R साइन थीटा कांस्टेंट सब के लिए, तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1997 में क्वेश्चन आया था इसी पे बेस, ठीक है, वो भी करवा दिया यहाँ पे। तो बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दिया हमें, ए बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। जैसे अगर एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको, हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो जो सोल्यूशन है इसका, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल देते हैं इसको हम, पॉइंट ए, और ये हो जाएगा अपना हॉरिजेंटल, या फिर एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। और क्या दिया हमें, एक बॉल है, जो ये बॉल मान लेते हैं मास m है इसका, और ये यहाँ से प्रोजेक्ट करी जा रही है एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और वेलोसिटी v है इसकी। तो ये मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से v से, और ये है 45 डिग्री प्रोजेक्ट करी जा रही है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगुलर मोमेंटम बताना है ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। तो मान लेते हैं ये कुछ जाके यहाँ पे प्रोजेक्टाइल करेगा, तो ये कुछ मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स। तो मान लेते हैं जो ये बॉल आई है यहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट बोला ना, जैसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंची बॉल, तो मान लेते हैं ये अपनी बॉल है यहाँ पे आई है, ठीक है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, v cos 45, और y में कितना हो जाएगा, v sin 45। तो जो x में होगा उसको मैं लिख देता हूँ v और cos 45 डिग्री, और जो y में होगा वो भी कुछ इस प्रकार से ही होगा, v और sin 45 डिग्री। तो sin 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना v और बाई रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि जो cos 45 वो भी 1/√2 और ये भी 1/√2, ठीक है। तो जो x में बढ़ रहा है ये v/√2 से, बट यहाँ पे जब आएगा मैक्सिमम पॉइंट पे तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे ऊपर बढ़ नहीं रहा, और x में सेम रहेगा, क्योंकि x में कोई एक्सकलेशन नहीं है, y में ये एक्सकलेशन लग रहा है, जैसे ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड से, क्योंकि स्पीड से फेंका हमने, तो इसको ये ऊपर जाता रहेगा जब तक कि ये अपना जो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी लगती रहेगी, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। और जो x में कोई एक्सकलेशन है नहीं, तो इसकी जो ये x वाली वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी। जैसे ये रहेगी अपनी vx, ये बराबर हो जाएगा इसके v/√2 के, क्योंकि x में कोई एक्सकलेशन नहीं है ना, तो इस पे एक्सकलेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जितने से आ रही है x में उतने से ही चलती रहेगी भी। तो जो vx में है वो अपनी v/√2, ठीक है। हमें बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, हमें इससे बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो मान लेते हैं हम इसको, और ये वो जो पॉइंट है इसको
पॉइंट P बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो A पॉइंट और P पॉइंट को हमें मिलाना है, तो ये A और P को मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये A और P को मिलाया, बट ये जो डिस्टेंस है ये हम निकाल नहीं पाएंगे इसकी, ये वाली निकल सकती है जो एच मैक्स है, ठीक है। पर जो एंगुलर मोमेंटम उसका फॉर्मूला और देख लेते हैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम अपना आया एम आर वी परपेंडिकुलर, या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर, या फिर एम वी आर और साइन थीटा। तो ये वाले फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एम वी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आर पता, आर पता नहीं हमें, ये बट ये पता है जो आर परपेंडिकुलर वो एच मैक्स है। तो आर परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा अपना एच मैक्स के, ठीक है। और एच मैक्स का जो हमने करवाया था प्रोजेक्टाइल का, उसमें हमने बताया था ये वाला जो एच मैक्स की जो वैल्यू आती है अपनी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2g, ठीक है। इसका डेरिवेशन और बता दूंगा, अभी पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे एम वी आर परपेंडिकुलर चाहिए ना हमें, तो एल बराबर हो जाएगा अपना, एल बराबर है एम, तो जो पॉइंट है ये बॉल है उसका मास एम है, वी कितना है, वी है अपना वी बाई रूट 2। इस पॉइंट पे बताना है, जैसे ये एच मैक्स हुआ और ये वी हुआ, वी कितना वी बाई रूट 2 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वी बाई रूट 2, ठीक है। आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर लिखा जाएगा ये वाला। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी है v, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है 45 डिग्री का, ठीक है। थीटा 45 साइन 45 यानी 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इंटू 1/2g, g को 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और जो l हो जाएगा अपना वो आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा v क्यूब, एम वी क्यूब और डिवाइड बाई 4√2 और इंटू 10, या फिर जी भी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये सारे वेरिएबल ही दिए हैं तो इसको जी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वी क्यूब और डिवाइड बाई 4√2 और जी, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसके अलोंग, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके अलोंग, आंसर हो जाएगा ये अपना। तो इसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, जो एच मैक्स है उसका, तो एच मैक्स हमें चाहिए वाई वाले में, ठीक है। तो वाई वाले की जो डायरेक्शन उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन, तो जो एस है इसमें, एस तो हो जाएगा अपना एच मैक्स, तो एस बराबर हो जाएगा अपना एच मैक्स, हमें एच मैक्स ही चाहिए, समझे। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, जैसे इनिशियल ये कहाँ से फेंका था, v से फेंका था, बट 45 पे था, तो y में कितनी हो जाएगी, v साइन थीटा, थीटा बोल देते हैं इसको क्योंकि हम थीटे में निकाल रहे हैं, जो एच मैक्स निकालो थीटे से बोल रहे हैं हम, तो v साइन थीटा हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा अपना u इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे थीटा मानो तो v साइन थीटा, तो ये जाएगा v, या जो इनिशियल है तो u है, u और साइन थीटा, ठीक है। जो हम प्रोजेक्टाइल में जो हमने देखा था ये u से फेंकते थे, इसमें v दिया है, ठीक है। बट जो हम प्रोजेक्टाइल में नॉर्मल केस में फेंकते थे वो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते थे उसको, तो ये मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लिया है, तो u से फेंका तो u साइन थीटा आएगा y में, ठीक है। जैसे यहाँ पे v साइन थीटा आया है, तो v से फेंका था इसलिए आया ना, तो हम u से फेंकेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो u साइन थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। और फाइनली कितना है, फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0, तो v इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे अगर ग्रेविटी लग रहा है बस नीचे की ओर, तो ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। तो कौन सी करेंगे, जो v स्क्वायर और इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2g 2ax वाले 2ax या फिर 2as भी बोल सकते हैं, और ये है y में, ये है y में, और एक्सेलरेशन इन y एक्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी y में, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो v स्क्वायर इन y, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनली ये 0 रुक जा रहा है ऊपर जाके, तो ये 0 और बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर। तो इनिशियल कितनी आई है, u साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और जो 2 है और a इन y कितना नीचे लग रहा है, वो जो ग्रेविटी है, तो साइन कन्वेंशन लगेंगे लेंगे यहाँ पे, तो नीचे लग रहा है तो माइनस का g आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा ना कि प्लस का, तो माइनस का 2g, और जो y डायरेक्शन में ये है, ये यहाँ से ही मेजर करेंगे ना,
जैसे यहाँ से मेजर करेंगे ऊपर तक, एच हाइट कितना ऊपर गया, तो एच मैक्स लिखेंगे। यहाँ पे हमें एच मैक्स ही निकालना है। देखो हमने बॉल यहाँ से फेंक किया है, मतलब नीचे से ऊपर फेंक किया है, तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। अगर ऊपर से नीचे फेंकते तो नेगेटिव लेते हैं, बट हमने नीचे से ऊपर फेंक किया, साइन कन्वेंशन लेंगे तो ऊपर वाई डायरेक्शन बनता है प्लस का, तो यहाँ पे एच मैक्स प्लस लिया है हमने। ठीक है, तो ये 2g और एच मैक्स इधर चला जाएगा, एच मैक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एच मैक्स बराबर हो जाएगा अपना यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई हो जाएगा 2g। जैसे ये सारी टर्म इधर आएगी, जीरो ही ये है तो ये प्लस हो जाएगा और 2g यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g। ठीक है, इसका डिटेल में अगर देखना है तो ऊपर सर्च कर लेना प्रोजेक्टाइल मोशन द चैंपियंस इंस्टीट्यूट भर देना। ठीक है, तो उसमें लेक्चर मिलेगा, सारा करवाया हुआ उसमें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकालना था एम वी क्यूब और बाई 4√2 इंटू जी। जो एम की वैल्यू हो, वी की वैल्यू हो वो रख देंगे यहाँ पे और जी 10 रख देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक कंसेप्ट है जैसे ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल। तो जैसे ये कोई सर्कल है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बना लेता हूँ मैं येलो पेन से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट है और ये इस पे मूव कर रहा है, तो ये टेंजेंशियली मूव करेगा, तो ये वी मान लेते हैं इसकी और ये मास एम बोल देते हैं इसको। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे, तो ये टेंजेंशियली बनेगी वी और मास हो जाएगा इसका एम। और यहाँ पे देखिए अगर सी पॉइंट पे, तो ये टेंजेंशियल बनेगी वी। ठीक है, और मास हो जाएगा एम। और ये अगर देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेंजेंशियली वी और मास हो जाएगा इसका एम। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन दिया पहले वाला, इसमें दिया हमें फाइंड एल या एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट ओ। तो ये ओ है, इसके अबाउट हमें बताना है। तो जो एल का फॉर्मूला है वो होता है अपना एम वी और आर परपेंडिकुलर, या फिर एम आर वी परपेंडिकुलर, या फिर एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, इनसे काम बन जाएगा अपना। जैसे मास तो इसका m है, तो जो l होएगा अपना l बराबर हो जाएगा अपना m और v वेलोसिटी से घूम रहा है ना ये चारों ओर सर्कल पे। ठीक है, तो r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जैसे v के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये वाली v के परपेंडिकुलर ही होएगी, जिसको रेडियस r बोल देंगे इसको हम। तो अगर इसको r से मिला दूं मैं v से, तो ये परपेंडिकुलर ही होएगी, तो ये हो जाएगा r। तो ये है r अपना कांस्टेंट है, जैसे m भी कांस्टेंट, v वेलोसिटी भी कांस्टेंट उसकी, और r भी कांस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आएगा कांस्टेंट किसके अलोंग, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा ये। और इसकी डायरेक्शन और देखते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन और देखते हैं। तो r को हम यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जैसे r को यहाँ पे करेंगे थोड़ा एक्सटेंड, और जो r क्रॉस v, तो यहाँ पे हम स्क्रू रखेंगे r से v की ओर घुमाएंगे ऐसे, यानी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जो स्क्रू आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटवर्ड, तो आउटवर्ड को हम लिखते हैं डॉट से। ठीक है, और क्रॉस को लिखते हैं इनवर्ड। अगर यहाँ पे देखते हैं इस पे क्या आएगा, तो इसकी रेडियस ये होगी और r जाएगा थोड़ा बाहर की ओर, इसको एक्सटेंड करेंगे हम r को। तो जैसे ये है r और इसको करा मैंने एक्सटेंड, तो r क्रॉस v, मतलब ये भी काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये भी हो जाएगा अपना आउटवर्ड। जैसे r क्रॉस v, यहाँ पे स्क्रू रखा, r से v की ओर घुमाएंगे, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। ठीक है, अब बाहर की ओर आ गया, फिर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल भी रख सकते हैं, r से v की ओर अपनी उंगलियां हैं जो कर्ल करेंगे हम, और जहाँ पे थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। अगर यहाँ पे देखें ऐसे r यहाँ बाहर निकलेगा थोड़ा, और r क्रॉस v यानी काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी आउटवर्ड, तो डायरेक्शन वाइज भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो l है वो डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था जेई 2014 और शायद। ठीक है, और जो ये दूसरा क्वेश्चन दिया हमें फाइंड एल अबाउट पी, तो ये अपना पी पॉइंट है, यहाँ से कोई मास एम है वो वी वेलोसिटी से इस पे घूम रहा है, सर्कल है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अपना मास एम है और वी वेलोसिटी से घूम रहा है ये, तो ये v हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये v और m हो जाएगा, इस पॉइंट पे देखें तो ये v और ये हो जाएगा इसका मास m। अगर इस पॉइंट पे देखें तो v और ये हो जाएगा इसका मास m। ठीक है, तो ये कैसे है, जैसे अगर ये सर्कल लिया और उसके बीचों बीच ये मतलब सेंटर ऑफ मास है, ये वाला सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस है ये, अगर P है उस एक्सिस पे रखा हुआ है,
तो P से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सारी बराबर होंगी। जैसे इसका टॉप व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, और जो एक्सिस है ये इस से पास कर रही है यहाँ पे प्लेन के अंदर जाती हुई। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये वाले सर्कल वाले, ये सारे इक्वी डिस्टेंस है जो कि रेडियस के बराबर होएगा। बट जो P पॉइंट दिया हमें वो सेंटर पे नहीं दिया अब की बार, वो दिया है P कहीं ऊपर। जैसे अगर ये इसके अंदर जा रही है ये एक्सिस, तो कहीं ये बाहर से बाहर दिया है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पे नहीं दिया अब की बार। तो फिर भी इसकी डिस्टेंस जो है P पॉइंट से अगर यहाँ देखें तो ये कुछ बाहर आ रही है ना, बाहर आ रही है और अंदर जा रही है इस प्लेन के। तो कुछ P पॉइंट ऐसा है ऊपर की तरफ, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस बराबर होंगी एक साइड से, एक प्रकार से, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस ये सारी बराबर होंगे अपनी। तो इसके लिए हमें बताना अपना L, ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा अपना M V और R परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो मास तो M दिया है, वेलोसिटी V दी है, R परपेंडिकुलर देखना क्या आएगी। तो ये वाली डिस्टेंस हम बोल देते हैं R ही बोल देते हैं इसको भी, तो ये सारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R बराबर हो जाएगा ये M V और डिस्टेंस को D बोल देता हूँ R से, तो इसकी रेडियस समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट रेडियस के लॉन्ग नहीं है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ही होगी, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियल है। और ये जैसे यहाँ पे देखें अगर, तो ये बाहर की ओर आती हुई है और एक पॉइंट से देखें तो V उधर जा रहा है, और ये जो रेडियस आ रही है या फिर जो डिस्टेंस आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो जैसे ये जाएगा और ये V इधर है और जो अपनी डिस्टेंस है वो इधर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। 3D में देखना इसको। जैसे अगर देखें यहाँ से ये जाएगा कुछ इस प्रकार से सीधा और वेलोसिटी आएगी कुछ टेंजेंशियली, ठीक है। जैसे ये पॉइंट सीधा ऐसे निकल जाएगा इसको टच करते हुए, तो ये बिल्कुल नीचे और ये इसके टेंजेंशियली, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये इसको डिस्टेंस D बोल देता हूँ मैं। तो P को एक से पॉइंट से मिला के दिखा देता हूँ बस। तो ये एक पॉइंट से मिला दिया मैंने P को, तो ये डिस्टेंस बोली मैंने D। और ये जो डिस्टेंस है ये इससे परपेंडिकुलर रहेगी V से। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। देख लेना एक बार करके थोड़ा 3D में। एक चूड़ी ले लेना यहाँ पे और बीच में एक स्टिक रख लेना, ठीक है। और जो P पॉइंट उस पर मार्क करके ये सारे देखना 90 डिग्री का बनेगा वो, ठीक है। तो ये MVD हो जाएगा। बट ये तो हो गया मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट, सब पे यही बनेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना P पॉइंट से। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो हो जाएगा ये कांस्टेंट। अब डायरेक्शन देखना पड़ेगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें हम, तो ये आगे आएगा इधर और यहाँ पे स्क्रू रखे हैं तो ये कुछ घूमेगा इस प्रकार से काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ये आउटवर्ड हो जाएगा अपना, ठीक। और ये कुछ जैसे ये 90 डिग्री था, अगर यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे V जा रहा है उधर और R जो आएगा अपना वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो R क्रॉस V मतलब ये थोड़ा कुछ इधर निकलेगा, ये निकलेगा कुछ इधर, या फिर इनके जैसे ये इधर निकला ये इधर निकलेगा। तो ये R क्रॉस V निकलेगा, ये कुछ निकलेगा इस प्रकार काउंटर क्लॉकवाइज उधर जाएगा ये। तो इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मतलब अलग अलग है ना। तो डायरेक्शन वाइज ये हो जाएगा वेरिएबल, L हो जाएगा डायरेक्शन वाइज वेरिएबल, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी वेरिएबल, ठीक है। सेम कब होती है? जब ये बिल्कुल ऊपर आता है, जैसे यहाँ इस केस में आ रहा है, इस केस में R इधर और V, तो R क्रॉस V काउंटर क्लॉकवाइज इधर देखें तो R ऊपर और V इधर, तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड आ रहा है। इसमें क्या है, जैसे R जाएगा ये कुछ इस प्रकार से और V जाएगा कुछ इधर, तो यहाँ पे स्क्रू रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, या कल करेंगे अपनी तो ये आएगा कुछ बाहर की तरफ निकलते हुए, क्योंकि ये R ये तिरछा गया है ना यहाँ पे। जैसे ये R मिला यहाँ पे, ये मिला रखा हमने, तो ये तिरछा जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है। तो जो ये आएगा अपना तिरछा ही आएगा ये भी। तो ये R क्रॉस V जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से तिरछा ही निकल के आएगा, जो अपने इसकी डायरेक्शन आएगी ना एंगुलर मोमेंटम की। देखना जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना तब देख लेना, वो जो अपनी चूड़ी ले लेना एक, उसमें एक स्टिक रख लेना और उसका डायरेक्शन देखना, फिर ये D को थोड़ा आगे बढ़ा के उसका देखना, तो कुछ एंगल पे आएगा ये कुछ इधर आएगा, ये कुछ उधर जाएगा, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो सबका डायरेक्शन हो जाएगा अपना अलग। तो ये है वेरिएबल डायरेक्शन वाइज, तो इसको हम वेरिएबल बोल लेंगे, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इसका वेरिएबल हो जाएगा ये, समझे। तो ये दो ही केस बने ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल, एक तो इस पे हो और ये जो डायरेक्शन करेक्शन जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर जाए, ठीक। और पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे रखा हो, अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो पर पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर रखा हो या फिर नीचे रखा हो,
तब ये इसका डायरेक्शन वेरिएबल हो जाएगी और ये कांस्टेंट रहेगा अपना। समझे, इस केस में दोनों डायरेक्शन भी कांस्टेंट और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। जैसे कोई हम रेगुलर बॉडी का मास मान लेते हैं, जैसे ये कोई रेगुलर बॉडी मानी और मैंने मान लिया जो ये है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, जो ये एक्सिस है पास कर रही है, जो ये वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर मतलब अंदर जाती हुई है ये, और ये कुछ कर रही है इस प्रकार से रोटेट ओमेगा से। ठीक है, तो जो एक्सिस है अपनी ये वाली, इससे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, एक पॉइंट ये वाला, इसका मास m या फिर m1 बोल देता हूँ इसको, और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो इस एक्सिस से इसकी r1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी r1। और मान लेते हैं जैसे ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली होगी, तो ये v1 हो जाएगा इसका टेंजेंशियली। जैसे r1 m1 और v1 मानना हमने, तो ये v1 हो जाएगी टेंजेंशियली इसकी। ठीक है, एक दूसरा और मान लेते हैं, जैसे इधर से ही यहाँ पे मान लेता हूँ एक पॉइंट, तो ये कोई m2 बोल देता हूँ इसको मैं, और ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी r2। ठीक है, ये हो जाएगी r2, और जैसे ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी हो जाएगी टेंजेंशियली, मतलब इधर जाती हुई हो जाएगी इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो, ये हो जाएगी v2। ठीक, तो अगर इन दोनों का देखें हम एंगुलर मोमेंटम L, तो L1 हो जाएगा अपना m1 r1 और v1। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये रेडियली है और ये टेंजेंशियली, तो रेडियस और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री पे होते हैं अपने, तो r1 और v1 दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोस साइन 90 हो जाएगा 1, अगर 90 रखेंगे तो इनके बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा अपना L1। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जैसे इसको r को यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और r क्रॉस v मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, तो यहाँ पे मैं डॉट बना देता हूँ, डॉट का मतलब है आउटवर्ड। L2 देखते हैं एक बार, L2 बराबर हो जाएगा m2 r2 और v2। जैसे m2 r2 और v2, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे r और v, ये टेंजेंशियल और ये रेडियल, रेडियस और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, साइन 91 हो जाएगा। तो m2 r2 और v2, इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो ये r को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और r क्रॉस v मतलब काउंटर क्लॉकवाइज स्क्रू रखेंगे यहाँ पे और r से v की ओर घुमाएंगे, तो ये हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। कब घुमाएंगे, जब इसको r को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। r2 को एक्सटेंड करा, यहाँ पे करा मैंने r1 को एक्सटेंड। अब यहाँ पे स्क्रू रखो, r से v घुमाओ काउंटर क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा अपना आउटवर्ड ये भी। तो मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, n वाला मान लेते हैं, तो वो भी आएगा अपना काउंटर क्लॉकवाइज ही आएगा, mn rn और vn। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते ln बराबर हो जाएगा mn rn और vn, और ये भी होएगा अपना आउटवर्ड ही, क्योंकि सारे एक ही प्लेन में है और जा रहे ऐसे घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो सारों की वेलोसिटी टेंजेंट होएगी और ये रेडियल होएगा, तो ये सारे 90 डिग्री पे होंगे, तो m1 rn और vn हो जाएगा अपना। ठीक, तो अगर इनका नेट निकालना हो हमें एंगुलर मोमेंटम, तो L नेट हम जोड़ देंगे इनको वेक्टरली, तो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर और प्लस ऐसे चलता रहेगा प्लस Ln वेक्टर, वेक्टोरियल इनको जोड़ देंगे और L नेट आ जाएगा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम नेट आ जाएगा प्योरली रोटेटिंग बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ पे L नेट देखते हैं, तो L नेट बराबर हो जाएगा L1 कितना है m1 r1 v1। ठीक है, और प्लस L2 कितना है अपना m2 r2 v2 और प्लस प्लस mn rn और vn। ठीक है, और जो ये अपना घूम रहा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, एंगुलर ओमेगा सबकी सेम होगी। जैसे ये 10 डिग्री ऊपर घूमा तो ये भी 10 डिग्री ऊपर बढ़ेगा, ये भी जो यहाँ पॉइंट होगा वो भी 10 डिग्री ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी सबकी सेम। तो हम जो एक रिलेशन है इनके, जो v है अपना वो बराबर हो जाएगा r ओमेगा के। ठीक है, कई बार करवाया मैंने, इसका डेरिवेशन भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 r1 और ओमेगा, v2 के लिए हो जाएगा r2 और ओमेगा, ओमेगा क्योंकि सबका ओमेगा सेम है ना, ये 10 डिग्री घूमा तो
तो ये भी 10 डिग्री घूमेगा, ये वाला भी 10 डिग्री घूमेगा, जो कितने भी पॉइंट हो इस पे सारे, अगर ये 10 की स्पीड से चल रहा है तो 10 डिग्री घूमेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास V2। तो V1 V2 और V3 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, एल नेट आ जाएगा अपने पास। तो एल नेट बराबर हो जाएगा M1 R1 और V1 की जगह लिखेंगे हम R1 ओमेगा 1, R1 ओमेगा 1 नहीं है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है सबके लिए, प्लस M2 R2 ओमेगा और प्लस करेक्शन जो ये M2 R2 है, M2 और R2 तो ये होगा, V2 की जगह R2 ओमेगा और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे और आएगा एक R2 और आएगा, R2 और ओमेगा और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो जो एल नेट आएगा अपना, एल नेट बराबर बनेगा M1 R1 स्क्वायर और ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर और ओमेगा और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस MN RN का स्क्वायर और इंटू ओमेगा। अब इसमें से ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो एल नेट बराबर हो जाएगा अपना ओमेगा कॉमन सब में से, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है सबके लिए। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर और प्लस ऐसे चलता रहेगा MN और RN का स्क्वायर। ये क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो MR स्क्वायर होता है अपना। पिछले लेक्चर्स देखते रहो, सब पढ़ाया हुआ है ये सब, ठीक है। तो एल नेट आएगा अपना I और ओमेगा, क्योंकि ये जो है अपना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिख दिया और ओमेगा ये वाला हो गया। तो जो अपना एल नेट आया है एंगुलर मोमेंटम, वो आया है I ओमेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ये है इम्पोर्टेंट अपना, ठीक। इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम से। जैसे लीनियर मोमेंटम अपना क्या होता है, लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है अपना M और V। इसी प्रकार से अगर रोटेशनल एंगुलर देखें या फिर रोटेशनल मोमेंटम देखें तो P की जगह आता है अपना L। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो L और M की जगह अपना आता है I और V की जगह आता है ओमेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी देख सकते थे हम, ठीक है। पर इसका डेरिवेशन करवाना जरूरी है, तो इसलिए डेरिवेशन करवाया, नहीं तो एनालॉगी पकड़ सकते थे। ये लीनियर एनालॉगी, और अगर यहाँ पे देखें तो एंगुलर इसके P की जगह आता है L, M की जगह आता है I और V की जगह आता है ओमेगा। फ्लक्चुएशन हो रहा है थोड़ा, क्योंकि सारे मगअप हो जा रहे हैं ना सारे, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम सब, ठीक है। कोई नहीं, पढ़ते रहो। आगे अगर और हम देखें, जैसे L है, अगर इसको हम वेक्टरली देखना पड़ेगा, तो ये L वेक्टर बराबर हो जाएगा I और ओमेगा वेक्टर, ठीक है। ये है अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकाल लेते हैं, यहाँ पे CUM हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, बट ये I भी आएगा, ये भी सेंटर ऑफ मास के अलोंग आ जाएगा। अगर किसी एक्सिस के अलोंग निकालना तो ये हो जाएगा L, कोई सी एक्सिस दे रखी होगी वो एक्सिस, तो इसको और लिखूंगा यहाँ पे थोड़ा मैं, L एक्सिस। अगर किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें L एक्सिस बराबर हो जाएगा I उसी एक्सिस के अलोंग निकलेगा, I एक्सिस और इनटू ओमेगा, ठीक है। ये इसके वेक्टर फॉर्म है, इसके क्वेश्चन आएंगे इसी पे बेस। जो L है अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग दिया है तो जो I आएगा वो भी अपना सेंटर ऑफ मास के अलोंग होएगा। अगर L किसी एक्सिस के अलोंग पूछा है तो जो I है वो भी उसी एक्सिस के अलोंग आएगा, ठीक है। तो जो ये एक्सिस का लॉन्ग निकालना पड़ेगा, तो उसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेंगे, मतलब आई सब आना चाहिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब आना चाहिए, ठीक है। तो जो पिछले लेक्चर करवाए वो सब देखते रहना है, तभी आएंगे समझ में ये। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। ये दोनों केस डिस्कस करें मैंने यहाँ पे। जैसे ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ये वाली एक्सिस, एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, तो L बताना है हमें अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जो L था अपना, L सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा I और ओमेगा। तो I किसके अबाउट होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये एक डिस्क है तो इसका I कितना होता है, mr²/2 होता है डिस्क का। तो L सेंटर ऑफ मास के अबाउट बराबर हो जाएगा mr²/2 और इंटू ओमेगा। अगर ये वाला देखें तो इसका क्या पूछा हमें, L बराबर क्या, अबाउट y प्राइम एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस है अब की बार, तो इसके अबाउट हमें पूछना है कितना होएगा, वो बताना है जैसे L कितना होएगा। तो L क्या था अपना
एल अबाउट एनी एक्सिस बराबर हो जाएगा आई ओमेगा, आई क्या था अबाउट दैट एक्सिस गिवन एक्सिस, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें निकालना पड़ेगा ये, तो इसके एक जो ये अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगी तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है अपने को, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आई दैट एक्सिस बराबर हो जाएगा आई सी ओ एम और प्लस एम ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, जैसे ये देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी आर के बराबर होगी, क्योंकि रेडियस आर दी है ना इसकी डिस्क की। तो आई एक्सिस ये हो जाएगा आई सी ओ एम, तो एम आर स्क्वायर और बाई 2 और प्लस एम ए स्क्वायर। ए कितना है आर, ये आर के बराबर है ये, जैसे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस ये आर है ना, तो आर के बराबर हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर ये, तो ये आधा और ये 1 तो 3/2 हो जाएगा। तो आई एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2, तो इसको निकाल के यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, एक और आधा यानी 1.5, तो 3/2 हो जाएगा एम आर स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए एल एक्सिस चाहिए, तो ये यहाँ पे रखेंगे और ओमेगा से गुणा कर देंगे, तो एल अबाउट एनी एक्सिस बराबर हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा, ठीक है। ये दोनों केस डिस्कस करें मैंने जो पिछली वाली स्लाइड थी उसमें, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, हमें जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना आना चाहिए। ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये किस स्पीड से घूमेगा वो दिया रहेगा, और इसका आई निकालेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सब पढ़ाया हुआ है, जितने भी आई निकालने वो सब बताए हुए हैं, ठीक है। तो आई निकालना है इसमें मैंने, तो उसके बाद अपना एल निकल के आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हमने एल का फॉर्मूला देखा अभी, तो एल बराबर है आई ओमेगा, ठीक है। और ये वेक्टर अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट होती है, सेंटर ऑफ मास के आई हो जाएगा, तो दोनों की ये सेम हो जाएगी, ठीक है डायरेक्शन। अगर ये किसी एक्सिस के अबाउट है तो ये भी आई आएगा किसी एक्सिस के अबाउट, तो दोनों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो पिछले में अभी देखा है मैंने। तो एल अबाउट सी ओ एम बराबर हो जाएगा आई सी ओ एम और इंटू ओमेगा, और एक और हो जाएगा अपना दिस इंप्लाइज एल अबाउट एनी एक्सिस बराबर हो जाएगा आई अबाउट दैट एक्सिस और इंटू ओमेगा। तो ठीक है, ये तो सब याद होना चाहिए, सारे करेक्ट फॉर्मूले हैं ये, ठीक, ये सब याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर पहले वाले लीनियर मोमेंटम की बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ, वो हमसे क्या कहता था, चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है एफ एक्सटर्नल, या फिर एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये लीनियर है, अगर इसको एंगुलर से कंपेयर करें या फिर एनालॉगी देखें, तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आता था टॉर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, और मोमेंटम की जगह क्या आता था एंगुलर मोमेंटम यानी एल आता था यहाँ पे, तो ये एल और डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये डेल्टा एल और बाई डेल्टा टी कर देता हूँ। तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में चेंज होएगा अपना मोमेंटम, तो ये डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में चेंज होएगा अपना एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये थी इसकी एनालॉगी। तो हमें क्या पढ़ना, हमें कंजर्वेशन पढ़ना है इसका। तो अगर एफ नेट जो एफ एक्सटर्नल है वो अगर जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा अपना जीरो के बराबर। यहाँ पे करेंगे हम इफ एफ एक्सटर्नल बराबर है जीरो, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा अपना जीरो, क्योंकि ये डेल्टा टी जाएगा उधर जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो बन जाएगा, तो डेल्टा पी यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर हो जाएगा जीरो के। तो ये हो जाएगा इफ एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो देन चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा अपना जीरो, यानी पी फाइनल बराबर हो जाएगा पी इनिशियल के। ये लीनियर की बात है। उसी तरह से अगर जो नेट टॉर्क उस पर जीरो है, लगने वाले बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है, तो इफ टाउ एक्सटर्नल या फिर टाउ नेट बराबर है जीरो देन एंगुलर मोमेंटम एल बराबर हो जाएगा जीरो, तो एल फाइनल बराबर हो जाएगा एल इनिशियल के, यानी एंगुलर मोमेंटम फाइनल बराबर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। कब, जब बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो है। यहाँ पे नेट एक्सटर्नल की जगह नेट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नेट टॉर्क जीरो हुआ अगर, तो एल फाइनल बराबर हो जाएगा एल
इनिशियल के। तो इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो इसका डेरिवेशन तो पहले देख चुके हैं हम, ठीक है। तो ये है किसी सिस्टम पे लग रहा है ना, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स, या फिर ये सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। जैसे जो एल था अपना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो डेरिवेशन, तो एल बराबर है अपना आई ओमेगा, ठीक है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा अपना डी एल और बाई डी टी बराबर हो जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक। तो डी एल बाई डी टी क्या होता है, जैसे ये अगर यहाँ मैं डी लिख दूँ तो ये स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल टॉर्क, तो यहाँ पे डी टॉर्क आ जाएगा अपना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, तो डी एल बाई डी टी और बराबर हो जाएगा आई, और ये क्या होता है, ये अल्फा होता है। जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अल्फा आ जाएगा, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा, समझे। तो ये क्या बन जाएगा, जो आई अल्फा है, ये बहुत बार करवाया है, जो टॉर्क बनता है, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जो पिछले लेक्चर में ये समझाया था मैंने, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा टॉर्क के बराबर, तो डी एल या फिर डेल्टा एल भी बोल सकते हैं इसको, डी टी डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, और बराबर हो जाएगा अपना टाउ एक्सटर्नल के, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था, सिंपल, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी अपना न्यूटन का सेकंड लॉ है रोटेशन में, ये था लीनियर में और ये है अपना रोटेशन में, समझ रहे हो। तो इसके लिए जो पिछले लेक्चर्स हैं वो सारे आने चाहिए, जो भी मैंने करवाए हैं, देख रहे होगे तो अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अब। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ये कोई बंदा है और ये एक तस्तरी रोटेट हो रही है, ये वाली तस्तरी इस पे घूम रहा है, जैसे ये ओमेगा दिया नहीं, तो ये तस्तरी है जो घूम रही है, डिस्क जो है घूम रही है ये, ठीक है। किसके एक्सिस के अबाउट, जो ये वाली इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद क्या है फाइनली क्या बंदे ने क्या करा, अपने हाथ सिकोड़ लिए, ठीक है। तो ये डम्बेल है, ये पहले क्या था, डंबल दूर दूर थे, अब उसने हाथ सिकोड़ लिए, तो उसके बाद क्या होगा वो बताना है हमें, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये एक सिस्टम बना, ये तस्तरी का और ये बंदे का, तो इसमें पहले जो टॉर्क है वो कितना है, जो इसका वेट लग रहा है mg, और mg पास हो रहा है किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे 0। तो टॉर्क अगर 0 है तो इसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड, तो एल फाइनल या फिर इनिशियल बराबर हो जाएगा एल फाइनल के। क्यों, क्योंकि जो टॉर्क है वो 0 है, टाउ बराबर है 0, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा। टॉर्क कौन बनाता है, अगर इसका देखें वेट, तो वेट इसका एक्ट करेगा mg नीचे, mg टॉर्क बनाता है, बट mg क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो गया तो ये कहीं घुमा नहीं पाएगा इसको, ठीक है। इसलिए टॉर्क 0 है, तो एल इनिशियल बराबर हो जाएगा अपना एल फाइनल के। तो इनिशियली क्या है, जैसे एल क्या है, आई अल्फा आई ओमेगा, तो आई ओमेगा है और बराबर आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल बराबर हो जाएगा आई फाइनल और ओमेगा फाइनल। जो एल का फॉर्मूला था आई ओमेगा, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो पी की जगह एल, एम की जगह आई और वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आई इनिशियल क्या है, इनिशियल ये दूर दूर रखे हैं, जैसे जो डम्बेल है मास दूर है ना, एम आर स्क्वायर होता है ये, तो आई वन कितना हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर और ओमेगा 1, ठीक है। तो आर क्या है, दूर दूर है, तो आई क्या हो जाएगा, आई बढ़ेगा, आई जो है देखो आर है, जो आर अगर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर दूसरे केस में क्या करा, फाइनल वाले में उसने जो डंबल है वो अपने जो हाथ है वो सिकोड़ लिए, तो डंबल आ जाएंगे नजदीक, तो इसकी आर जो है वो हो जाएगी कम, तो आर कम हुई, आर डिक्रीज, तो आई भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आई होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर कम तो आई भी कम हो जाएगा अपना, समझ रहे हो। जैसे आई यहाँ पे मान लेते हैं कुछ 20 मान लेते हैं यहाँ पे, और जो ओमेगा है वो मान लेते हैं 5, ठीक है। तो आई को मैंने 20 मान लिया और जो ओमेगा उसको मैंने 5 मान लिया, मान लेते 5 की स्पीड से घूम रहा था, ठीक है। और ये है 20, तो ये कितना होगा, एल कितना होगा, 20 5 100 हो गया, तो एल इनिशियल बराबर हो जाएगा 100 के, और मान लेते जो आई फाइनल है
आई फाइनल को मैं मान लेता हूँ, आई फाइनल बराबर मान लेता हूँ मैं 10 के ही मान लो, ठीक है। तो हमें ओमेगा एल तो कंजर्ट रहेगा ये वाला, तो हमें ओमेगा बताना कितना होएगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, जो एल है वो कितना हो जाएगा आई ओमेगा के, तो जो एल है फाइनल कितना होएगा आई फाइनल और ओमेगा, ठीक है। तो आई फाइनल कितना मानना, मैंने फाइनल मानना अपने 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और जो ये एल फाइनल कितना होना चाहिए इनिशियल के बराबर, तो ये 100 हो जाएगा। तो ओमेगा कितना आएगा अपना 10 हो जाएगा। ये जैसे ये तो 100 है, तो ये 100 बराबर हो जाएगा आई फाइनल मैंने 10 मानना, तो ओमेगा कितना होएगा 1 0 से 1 0, तो ओमेगा आएगा अपना 10। तो मतलब स्पीड इसकी बढ़ रही है, क्योंकि पहले 5 थी अब ये हुई है 10। तो ये केस बन रहा है, अगर इस हाथ सिकोड़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी घूमने वाली, ठीक है। तो अगर एनिमेशन देखना है तो इसके ऊपर एक बार देख लेना, यूट्यूब पे जाके बना रखे हैं वीडियो बंदों ने, ठीक है। तो जैसे एक बार डंबल अगर बाहर है और ये जैसे ही सिकोड़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो ये रोटेट करेगी ये तस्तरी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये फैले हुए हैं तो इसकी स्पीड कम रहेगी, अगर ये सिकोड़ लेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल माना, पहले आई मान लिया 20 और 5 मान लिया ये, ठीक है। और बाद में आई क्या है, आर छोटा हुआ तो आई भी कम होएगा ना, तो कम करा मैंने 10 कर दिया, 20 से 10 कर दिया, तो इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, बढ़ भी रही है। जैसे पहले 5 थी अब 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये केस बन रहा है इसका, क्योंकि नेट टॉर्क तो 0 हो जाएगा, जो एम जी है ये पास कर जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो कोई टॉर्क नहीं बनाएगा। अगर कहीं और लग रहा तो जैसे यहाँ ऐसे लग रहा होता और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इसको घुमाना चाहता क्लॉकवाइज, बट क्या ये पास कर गया तो ये कहीं घुमा ही नहीं पाएगा इसको, समझ रहे हो। एक डाइवर वाला केस आता है, जैसे डाइवर अपने आप को सिक्योर लेता है, मान लेते हैं किसी हाइट पे खड़ा है वो, यहाँ पे ये डाइवर है अपना, ठीक, और ये यहाँ से जंप करेगा तो ये अपने शरीर को सिक्योर लेता है। शरीर को सिक्योरेगा तो आई डिक्रीज करेगा, आई डिक्रीज करेगा तो जो ओमेगा है वो इंक्रीज करेगा। तो उसमें कितनी गुलाची मारी वो आता है क्वेश्चन इसका, ठीक है, कितनी बार उसने टर्न करा, फ्लिप करा, ठीक है। जैसे अगर ये आई, अगर इसको अब तो ये खड़ा है जैसे, तो इसका आई कहाँ है एम आर स्क्वायर, एम मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, जैसे खड़ा है तो बीच में होगा कहीं, अगर जैसे ये अपने आप को सिकोड़ेगा तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं और नजदीक सा आ जाएगा ना, जैसे ये पूरा सिकुड़ जाएगा तो एक बॉल की तरह बन जाएगा ना ये, तो इसका एम आर जो आई है वो घट जाएगा, आई घटेगा तो इसका ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा मतलब इसकी जो घूमने वाली स्पीड है वो बढ़ेगी, तो मतलब जो फ्लिप कितने करेगा वो ज्यादा करेगा, ठीक है। जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो वेलोसिटी है या फिर कितने फ्लिप करता है वो देखा जाता है, तो जो डाइवर है उसको अपना आपको जितना ज़्यादा सिकोड़ेगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी, वही काउंट होते हैं जब ये जाते हैं ना कि टूर्नामेंट या फिर ओलंपिक में जाते हैं तब डाइवर लोग, समझ रहे हो। तो बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट। जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये घूम सकता है, जैसे ये ओमेगा दिया है तो घूम सकता है कुछ इसमें, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो ये बंदा है इसका सेंटर है ये सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट घूम रहा है ये, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय एंड प्लेटफॉर्म इज के, इनिशियल वाली, इफ बॉय स्ट्रेचेज हिज हैंड्स एंड डबल इट्स मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है के इनिशियल वो कितनी होती है, जो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे रोटेशन है तो एम की जगह आता है आई और बी की जगह आता है ओमेगा, तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल वो है आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें, और बोल रहा है जैसे अगर स्ट्रेच कर रहा है बंदे अब तो इसके सिकुड़े हुए हाथ हैं और फाइनली क्या करेगा ये हाथ फैला देगा, ठीक है। अगर हाथ फैलाएगा तो उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो आई बढ़ेगा, अगर आई बढ़ेगा तो जो ओमेगा है वो घटेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई आया नहीं है या टॉर्क आया नहीं है। जैसे एम जी इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, जैसे ये देखें तो एम जी डाउनवर्ड और एम जी पास हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो यहाँ पे कोई टॉर्क बनेगा नहीं, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जैसे ये ओमेगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका पहला मान लेते जो इनिशियल है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं इसको, तो इसको इनिशियल बोल देता हूँ आई इनिशियल, और ओमेगा है उसकी स्पीड ओमेगा इनिशियल,
ठीक है। अगर मान लेते हैं क्या दे रखा है इसमें, डबल करता है एम वाई को, तो जो ओमेगा वो हाफ हो जाएगा। तो अगर फाइनली क्या क्या है, जो आई फाइनल है वो क्या है 2 टाइम्स हो जाता है आई इनिशियल के, और डब्लू फाइनल क्या हो जाएगा, डब्लू फाइनल आधा हो जाएगा इसका, तो ओमेगा इनिशियल और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका एंगुलर मोमेंटम वो तो कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं है, तो एंगुलर जो मोमेंटम है वो इसका कंजर्व रहेगा। तो पहला क्या है, जैसे आई ओमेगा होता है तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, और फाइनली क्या होना चाहिए, जैसे इन दोनों को गुणा करें तो आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल के बराबर ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो जो स्पीड है वो एंगुलर वेलोसिटी है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, किस हिसाब से, क्योंकि एंगुलर इसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड। तो पहला क्या है, एल इनिशियल क्या है इसका, तो ये एल इनिशियल बराबर हो जाएगा आई ओमेगा इंटू आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, तो यही आना चाहिए फाइनल भी। फाइनल क्या है, अगर ये फाइनल देखें यहाँ पे तो एल फाइनल बराबर हो जाएगा अपना ये फाइनल और ये फाइनल दोनों की गुणा करेंगे तो 2 से 2 मर जाएगा, आई इनिशियल और ये ओमेगा इनिशियल के बराबर आएगा, मतलब आई इनिशियल एल इनिशियल बराबर हो जाएगा एल फाइनल के। ठीक है, ये कंसेप्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी अपनी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाएगी हाफ आई इनिशियल और इंटू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, क्योंकि पूछा यही ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय इज के फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो के ई फाइनल देख लेते हैं हम, के ई और फाइनल बराबर हो जाएगा अपना हाफ आई फाइनल और इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो आई फाइनल कितना अपना, आई फाइनल है 2i के बराबर, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज के ई फाइनल बराबर हो जाएगा हाफ, और जो आई फाइनल है ये वाला कितना है 2i इनिशियल, तो इंटू हो जाएगा 2i इनिशियल 2i इनिशियल, और जो ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर वो किसके बराबर है, ओमेगा इनिशियल बाई 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2i इसका स्क्वायर करना था, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 मर जाएगा, या फिर 2 से 2 को मार ही देता हूँ मैं, 2 से ये 2 मरेगा, बचेगा क्या के ई फाइनल बराबर हो जाएगा अपना आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो 4 को हाफ और हाफ में कर देता हूँ, तो 1/2 और इनटू कर देता हूँ 1/2। तो ये क्या है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन रही है, जैसे ये है ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम के बोला है ना, ये के दिया है तो ये के हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको, तो के ई फाइनल हो जाएगा अपना के ई फाइनल बराबर हो जाएगा के बाई 2, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है या फिर एंगुलर मोमेंटम है वो सेम ही है। अगर उसमें नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एल इनिशियल बराबर हो जाएगा एल फाइनल के, वही लगाएंगे हम। तो आई के आई इनिशियल कितना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई इनिशियल और ओमेगा स्क्वायर इनिशियल। ठीक है, और फाइनल क्या हो जाएगा फाइनल। ठीक है, ये फाइनल कितना था 2i और ओमेगा फाइनल कितना ओमेगा इनिशियल बाई 2, समझ रहे हो। तो अपने जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो k बाई 2 आ जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, जितनी पहली थी उसकी आधी हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हमें 2 स्मॉल मासेज m बाई 8 kg ईच, जैसे ये 2 मास हैं m बाई 8 kg है दोनों का, m1 m2 मैंने माना, बट जो मास है वो दोनों का सेम है m बाई 8 और कैप्ट एट o इनिशियली, ये जो पॉइंट o है इस पे रखे हैं बिल्कुल पास में। ठीक है, मासेज कैन स्लाइड ओवर रोड्स रेडियली आउटवर्ड, जैसे ये 2 रोड है मासलेस रोड है, ये बाहर भाग सकते हैं इस रोड के ऊपर, जो रोड है ये ROD इसके ऊपर बाहर भाग सकते हैं। एट सम इंस्टेंट 1 ऑफ m बाई 8 इज एट 3r/5 डिस्टेंस, मान लेते हैं ये जो मास है अपना ये कुछ इंस्टेंट के बाद यहाँ पे पहुंचा, जो कि डिस्टेंस है 3r/5। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम O, तो O से ये मान लेते 3r/5 डिस्टेंस दूर पहुंचा, जब जो ओमेगा वो 8/9 है तब। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ अदर m बाई 8 मास एट दैट इंस्टेंट, तो उसी समय दूसरा वाला मास कहाँ पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, एक रिंग दी है हमें, रिंग है ये, और रिंग से ये जो मासलेस रोड जुड़ी है 2, तो ये कुछ इंस्टेंट पे यहाँ 3r/5 आता, तो ये कितना आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका है सोल्यूशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है, तो टॉर्क भी 0 होएगा, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई पूरे सिस्टम को फोर्स लग नहीं रही है।
ये अगर घूम रही है तब ये आपस में इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्स है ये, ठीक है। तो नेट टॉर्क तो बाहर से जीरो है यहाँ पे, तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो बराबर हो जाएगा इनिशियल के और बराबर हो जाएगा फाइनल के, एल फाइनल, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जीरो के, क्योंकि घूम रही है ना, तो एल इनिशियल बराबर हो जाएगा अपना एल फाइनल के। ये जो मास लेस दी है, क्योंकि इनकी वजह से कोई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनेगा, मास लेस दी है, एम जीरो है इनका, ठीक है। तो जो इनिशियल एल इनिशियल देखेंगे और एल फाइनल देखेंगे हम, ठीक है। तो एल क्या होता है अपना आई ओमेगा होता है, तो आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल बराबर हो जाएगा आई फाइनल और इनटू ओमेगा फाइनल के, समझे। तो जो यहाँ पे आई बनेगा आई इनिशियल, वो तीन मासेस की वजह से बनेगा, जैसे ये तो मासलेस हो गए तो जीरो हो जाएगा आई, एक बनेगा इनकी वजह से, बट ये सेंटर पे रखे हुए हैं तो आ रही जाएगी, इनकी डिस्टेंस हो जाएगी जीरो, तो इनकी वजह से भी जीरो हो जाएगा, बट एक रिंग का है, रिंग का अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू ओमेगा इनिशियल। इसका मास एम दिया है, रेडियस आर दी है, जैसे ये तो मास लेस दे दी रोड तो पहले ही, तो इनका तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जीरो, एम आर स्क्वायर होता है तो एम जीरो है तो सारे जीरो हो जाएंगे। और ये क्या है, ये शुरू में रखे हैं सेंटर ऑफ मास पे ही, करेक्शन सेंटर पे रखे हैं यहाँ पे, तो इनकी रेडियस हो जाएगी जीरो, तो एम आर स्क्वायर होता है आई, तो इनकी वजह से भी आई हो जाएगा जीरो। बचेगा क्या, जो ये रिंग है इसकी वजह से बचेगा, तो रिंग का क्या होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, और इनटू ये हो गया अपना ओमेगा इनिशियल, ठीक है, बराबर आई फाइनल देखेंगे। फाइनली क्या है, जब ये एक मास है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इसको यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, कितनी डिस्टेंस पे आया है ये 3r/5, ठीक है, और इसका मास कितना है m/8 है, तो आई एम आर स्क्वायर होता है, तो पहले की वजह से कितना आ जाएगा m/8, तो m/8 और इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 3r/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो ये वाला मास है ये मान लेते कहीं इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मैंने बोल दी x मीटर चला जाएगा, कितने जो भी दिया सेंटीमीटर कुछ भी दिया हो, तो मैंने ये मान लिया यहाँ पे x चला जाएगा, तो ये इसका मास कितना है m/8 है, तो ये m/8 और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जैसे ये रोड तो ये तो जीरो ही हो जाएंगे, और एक होगा रिंग, रिंग का तो सेम ही रहेगा, रिंग का आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आई फाइनल और इंटू ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल कितना है 8/9 हो जाता है ओमेगा इनिशियल का, तो यहाँ पे फाइनल और बराबर हो जाएगा 8/9 ओमेगा इनिशियल का, तो यहाँ पे 8/9 ओमेगा इनिशियल से और गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 8/9 ओमेगा इनिशियल, ठीक है, जो कट रहा है यहाँ से काट देंगे हम, जैसे ओमेगा इनिशियल से ये ओमेगा इनिशियल कट जाएगा, ठीक है, ये से ओमेगा इनिशियल कट जाएगा, अपना बचेगा क्या अपने पास, एक एम से एम भी कट जाएगा, ये जैसे ये एम ये एम ये एम और ये एम सारे कट जाएंगे एम से एम, तो एम 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 और एम कट जाएंगे अपने, तो बचेगा क्या, इधर बचेगा अपना आर स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 9r स्क्वायर और डिवाइड बाई 8 इंटू 25, जैसे ये है ना, तो 1/8 ये बचा, 3×3 9 आर स्क्वायर और बटे 5×5 25, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 8, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर और ये प्लस का आर स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 8/9, 8/9 ये वाला 8/9 ओमेगा इनिशियल से, तो ये ओमेगा इनिशियल कट ही गया, तो ये बचे अपने पास, हमें क्या बताना है डिस्टेंस ऑफ अदर मास जो दिया है उसी इंस्टेंट पे, तो ये x की वैल्यू चाहिए हमें, तो यही है ना यहाँ पे पहुंच गया, तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ठीक है, तो 8/9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं सब जगह से, तो ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 25 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 और प्लस 8/9 आर स्क्वायर, जैसे इसकी गुणा करी तो 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, आर स्क्वायर बाई 25 बचेगा, यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 बचेगा, 8/9 आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ये आर स्क्वायर 8/9 आर स्क्वायर और ये वाला जोड़ के इधर से घटाना पड़ेगा, ठीक है, देखो करते हैं इसको, जैसे इसको और इसको, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये बराबर या फिर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना आर स्क्वायर बटे 25 और प्लस
8r² बटे 9 और प्लस x² बाई 9। फाइनली बचेगा अपने पास ये इक्वेशन अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो। ठीक है, तो फाइनली अब हमें ये सोल्व करनी है ये वाली इक्वेशन। तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा कितना, 25 में 225, तो ये 9r² और ये 25 8 200, तो 209r² बनेगा। 209r² बटे 225 और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये है जो r² है माइनस 209 और बटे 225 r² बराबर हो जाएगा x² बाई 9। जैसे ये इधर बचेगा ना, जो ये जो करें इनका हल करा, जैसे 225 नीचे तो ये वाला 225 9r² और प्लस 25 8 200r², तो 209r² बन गया ये। अगर इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा और 225 में से 209 जाएगा तो 216 बचेगा, तो 216 बटे 225 r²। तो मैं इसको काट के लिख देता हूँ, तो 16 बटे 25 बचेगा, 16 बटे 25 r² और ये हो जाएगा x² बाई 9। ये 225 था ना और 16 बटे 225 बचेगा। ये एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो ये था अपना 225 आएगा, ये 9r² और प्लस 200 तो 209r² बनेगा और 209r² ये है यहाँ पे घटेगा इधर आके, जो मैंने लिखा था r² माइनस 209 बटे 225, तो एलसीएम आएगा 225। ठीक है, 225 और 225 में से 209 जाएगा तो 16 बचेगा ऊपर और ये r² हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 25 पे, तो ये 9 भी कैंसिल होएगा और ये बचेगा 25। ठीक है, तो हमें चाहिए x², तो इसका रूट कर देंगे तो 4 बटे 5 r हो जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा अपना 4 बटे 5 r। ठीक है, तो जो दूसरा मास है वो कितना दूर चला जाएगा, 4 बटे 5 और जो रेडियस दी रहेगी उतने में। ठीक है, जैसे ये 10 दी हुई, अगर ये रेडियस 10 है यहाँ पे तो 5 दूनी 10 तो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 8 सेंटीमीटर तक पहुँच जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 6 पहुँचेगा क्योंकि 10 और 5 है, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 दूनी 6, ये 6 पहुँचेगा तो वो 8 पहुँच जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे ये इसी में आया होगा ना तो इसको अच्छे से कर लेना, ये 9 और ये 200, तो 209r² बटे 225 और ये उधर घट जाएगा तो 225 में से जाएगा 209 और डिवाइड बाय रहेगा 225, एलसीएम लेंगे तो 225 में से 209 जाएगा तो 16 और बटे 225, तो ये 16 बटे 225 r² बराबर हो जाएगा, ये बचेगा अपना x² बाई 9, 9 से कट जाएगा 25 में 225, 16 बटे 25 r², तो x यहाँ पे x चाहिए हमें तो रूट कर देंगे इसका, तो 4 बटे 5 r, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझे? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। ये डिस्क दी हमें जिसका मास m और रेडियस r, मास भी दिया है, रेडियस भी दिया है। ठीक है, डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रही है और ये एक टॉयगन है t, ये भी टॉयगन है t, मासलेस है, और जो बॉल है उसका मास दिया 0.05 kg, जो गन है वो मासलेस है और जो ये बॉल है इसका दिया है। ठीक है, तो ये इधर फायर करेगी, ये इधर फायर करेगी, तो हमें फाइनली बताना है ओमेगा व्हेन बॉल्स लीव द प्लेटफॉर्म, और जब ये जो लीव कर रही हैं तब उनकी जो वेलोसिटी है वो है 9 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 9 मीटर पर सेकेंड, तो हमें ओमेगा बताना है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होएगा इसका, इस पे जो सिस्टम है इस पे नेट टॉर्क तो जीरो रहेगा। क्यों? अगर मान लेते हैं इसकी वजह से नीचे डाउनवर्ड रहेगा mg, तो mg की वजह से कोई टॉर्क बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसके घूमने जिस एक्सिस में घूम रहा है उसके अलोंग नहीं आएगा ये। जैसे इसका दिखा देता हूँ एक बार, टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। मान लेते ये कोई घूमने वाली है, ओमेगा से घूम रहा है यहाँ पे, और जो ये मास m रखा है तो इसकी वजह से बनेगा ये फोर्स mg, और mg की वजह फोर्स की वजह से बनता है टॉर्क। ठीक है, तो मान लेते हैं इस प्रकार जिसकी टॉर्क बना इसका, तो ये घुमाएगा किसके अबाउट, जैसे ये तो घूम रहा है तो इस प्रकार घूमना चाहिए, और ये फोर्स लग रहा है नीचे तो ये घुमा ही नहीं पाएगा। जैसे ये कोई तस्तरी है और उस पर सिक्का पड़ा है या फिर कुछ वेट रखा है तो उसकी वजह से घूमेगा नहीं, ये टूट जाएगी तस्तरी, समझे? तो ये कोई इसका टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो ये इसका टॉर्क बनेगा, इसको जो mg से कोई टॉर्क मिलेगा वो, तो उससे टर्निंग इफेक्ट नहीं बनेगा, तो ये भी हो जाएगा नाकामयाब अपना। ठीक है, तो जो अगर टॉर्क जीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम एंगुलर वाला। ठीक है, तो इनिशियली का टॉर्क जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा इनिशियली, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
जीरो, जो एल फाइनल है वो जीरो के बराबर आना चाहिए। तो एल फाइनल का किस किस की वजह से होएगा, तो एल फाइनल होएगा अपना, एक तो जब ये दोनों बॉल लीव कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी वजह से होएगा। तो ये हो जाएगा एल फाइनल बराबर होएगा अपना एल ड्यू टू बॉल्स, और एक होएगा प्लस एल ड्यू टू जो अपनी डिस्क है उसके वजह से, ठीक है। तो ये आना चाहिए अपना जीरो के बराबर ये दोनों का। तो एल बॉल्स देख लेते हैं पहले। तो ये बॉल्स जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो 0.25 की है, और ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे ये वेलोसिटी देखें तो ये, और ये रेडियस, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर, इसी वजह से। और ये इस प्रकार से ये वाला भी, जैसे ये देखेंगे इसको, तो ये और ये आर, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, मतलब वी और आर दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इनकी वजह से, एल बराबर हो जाएगा एम आर या एम वी आर परपेंडिकुलर, या फिर एम आर वी परपेंडिकुलर। तो दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपस में, ये और ये, चाहे ये वाला परपेंडिकुलर कर दो चाहे ये कर दो, तो दोनों एक ही आएगा। तो ये हो जाएगा बराबर एम वी आर परपेंडिकुलर के। तो दो बॉल हैं ये, जैसे अगर ये वाली और ये वाली दोनों देखें हम, तो बराबर एल फाइनल यानी जीरो बराबर हो जाएगा एल बॉल्स। तो पहले वाली बॉल देख लेते हैं, ये वाली से देख लेते हैं। तो एक आर इसका एक्सटेंड होएगा यहाँ पे। तो एम कितना है अपना, एम है इसका जो बॉल है हमें दिया 0.05 kg। तो एम ये वाला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एम है 0.05 इंटू वी है 9, क्योंकि ये दिया था हमें जब ये इसको लीव कर रहा है सरफेस को, तब है 9 मीटर पर सेकंड। फाइनली है ना ये, तो फाइनली लेना पड़ेगा हमें, और 9 और इंटू एम वी और आर परपेंडिकुलर, आर कितना है 0.25 है, तो 0.25, ठीक है। ये पहली बॉल के लिए। दूसरी बॉल के लिए और चेक करना पड़ेगा, प्लस दूसरी बॉल, और इसका पहले डायरेक्शन और देखना पड़ेगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और देखेंगे। जैसे आर को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे यहाँ, और यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, आर से भी घुमाएंगे यानी काउंटर क्लॉकवाइज, तो यानी अपवर्ड आ रहा है ये, तो ये आ रहा है अपवर्ड, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया अपवर्ड का निशान। प्लस दूसरी के लिए क्या है, दूसरी के लिए भी सेम डाटा है, बट उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये आर को बढ़ाएंगे आगे, और ये भी है काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, आर से भी जाएंगे, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी ये भी ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, अपवर्ड है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जमा भी यही होता, सेम ही होता, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, और प्लस एल डिस्क का, अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये जीरो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें माइनस का, क्योंकि जीरो लेके आना ना लास्ट में हमें, इनिशियल वाला जीरो, तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस का। जो डिस्क का होता है अपना एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एम आर स्क्वायर और बाई 2 होता है ये, ठीक है। और इनटू ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फाइनली है ना घूम रही है, तो ओमेगा बताना पड़ा। एल जो है अपना एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा फाइनल बोल देता हूँ इसको मैं। तो इसके एल के दो फॉर्मूले हैं ना, तो दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एल बराबर है आई ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा फाइनल लिखूंगा क्योंकि फाइनली पूछा है ना हमें। तो ये जो डिस्क है उसका एक्सिस के जो अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट है एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा उधर बराबर जाके, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू ओमेगा फाइनल बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू 9 और इंटू 0.25। यहाँ पे एम किसका, जो ये डिस्क दी है उसका, तो 0.45 kg, तो ये बराबर करेंगे हम यहाँ पे 0.45 kg और इंटू आर स्क्वायर, आर दिया हमें 0.5 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.5 और कर दिया, और डिवाइड बाई 2 और इंटू ओमेगा फाइनल बराबर हो जाएगा अपना 0.1 या फिर 0.9 और इंटू 0.25। तो यहाँ से हमें ओमेगा फाइनल बताना है। तो ये जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी एक, तो ये जीरो दशमलव से ये दशमलव कट जाएगी, और ये जो है 2 दशमलव ये है, तो ये दोनों कट जाएंगी, जो 0.25 और 0.45 वाली, ये वाली और ये वाली इससे चली जाएगी, तो 9 पंजे चल जाएगा, 9 पंजे 45, तो ये 9 कट जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। और क्या है, ये 5 से ये 5 पे कट जाएगा,
तो ये 5 भी कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, ठीक है। और क्या बचा, और ये 5 से ये वाला 5 उड़ जाएगा, तो ये वाले 5 से ये वाला 5 गया, ठीक है। तो ये कितना होगा ओमेगा फाइनल, तो ये 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। तो ये जैसे अगर ये दशमलव को देखें तो यहाँ पे 10 नीचे आएगा तो 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 5 चौका, तो 1/4 बराबर है ये 1 और डब्लू फाइनल बराबर हो जाएगा 4 के, तो डब्लू फाइनल बराबर हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर होएगा, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। इसके जो भी क्वेश्चन है जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व है उस पे लगाते रहो क्वेश्चन सब, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये वाले कंसेप्ट जो अपने हैं एल बॉल्स और ये सब इक्वेट करना है बस हमें, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।